पंच परमेष्ठी भगवानी की जय। इस तत्वसूत्र ग्रंथ के अंतर्गत तीसरे अध्याय में जिसमें मध्यलोक और अधोलोक का वर्णन है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी अंतिम क्लास में हमने मध्यलोक का वर्णन पढ़ा है। उसमें हमने देखा कि जो मध्यलोक है वह द्वीप समुद्र के अनुसार विस्तार वाला है, अर्थात एक द्वीप है, एक समुद्र है और आगे द्वीप है, उस द्वीप को घेरे हुए एक समुद्र है। इस प्रकार से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और अंतिम क्लास में हमने जो अंतिम सूत्र पढ़ा था उसमें कहा जैसी ने कि जो सभी द्वीप समुद्रों के मध्य में था, जो सबसे पहले वाला द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। वह जम्बू द्वीप 1 लाख योजन वाला है और वह थाली की आकृति का है। जम्बू द्वीप में जस्ट सेंटर में मेरू पर्वत है, जिसको आचार्य ने कहा यह मेरू पर्वत इस जम्बू द्वीप की नाभि में स्थित है। इस प्रकार से हमने जम्बू द्वीप के वर्णन को यहाँ तक पढ़ लिया। शिष्य प्रश्न करा महाराज श्री इस जम्बू द्वीप की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तब आचार्य श्री आगे जम्बू द्वीप की जो विशेषताएं कहते हैं, इस जम्बू द्वीप में बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का वर्णन करते हैं। तो आइए हम आगे वाले सूत्रों को अब इस क्लास में पढ़ते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 10वां, इसमें जम्बू द्वीप के क्षेत्रों के नाम बताए हुए हैं। जम्बू द्वीप अर्थात इस मध्य लोक में जो पहला द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में हम आप सभी जीव रह रहे हैं। इसी जम्बू द्वीप की यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं इस जम्बू द्वीप में क्षेत्र हैं, कौन कौन से? तो देखते हैं उनके नाम यहाँ पर 10वें सूत्र में बताए। हमारे तीसरे अध्याय की 4थी क्लास है जिसमें हम मध्यलोक का वर्णन अभी पढ़ रहे हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 10वां, इसमें क्षेत्रों के नाम बता रहे आचार्य श्री भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्य बतईरावत वर्षा क्षेत्राणी। यहाँ पढ़ते हैं भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्य बतईरावत वर्षा क्षेत्राणी। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य श्री क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर नाम बता रहे हैं भरत, क्षेत्राणी शब्द है, तो दीपिक समझ के इन सभी शब्दों में लगाना है। तो भारत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्य क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। इस प्रकार से उस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं। पुनः से देखते हैं सूत्र का अर्थ। जम्बू द्वीप में भारत, हेमवत आदि 7 क्षेत्र होते हैं। यह जो हम पहला जम्बू द्वीप पढ़ रहे थे, इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्य क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ये 7 प्रकार के क्षेत्र इस जम्बू द्वीप में हुआ करते हैं। इसमें हम कहां से लगाएंगे? भरत क्षेत्र कहां से लेंगे? तो कहा दक्षिण से हमें ग्रहण करना है, इसलिए हमने यहाँ से भरत क्षेत्र को ग्रहण किया है। अब प्रश्न ये आया कि जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र कैसे हो गए? तब आचार्य श्री सूत्र के उत्तर में आगे सूत्र कहते हैं कि देखिए सूत्र क्रमांक 11, तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्बर महा हिम्बर निषद नील रुक्मी शिखरीणो वर्षधर पर्वता। पुनः से पढ़ लेते एक बार। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्बर महाहिम्बर निषद नील रुक्मी शिखरीणो वर्षधर पर्वता। पर्वता अर्थात पर्वत है। कहाँ पर? तद विभाजिना, यहाँ पर तद का तद हो जाएगा, तद विभाजिना अर्थात उसको विभाजन करने वाला। किसको? उस जम्बू द्वीप को विभाजन करने वाला। कहां से कहां तक? पूर्व से अपर अर्थात पश्चिम तक, अर्थात इस पूर्व से पश्चिम तक विभाजन करने वाले यहाँ पर पर्वतों के आचार्य श्री नाम बता रहे हैं। पर्वत कैसे लिया? यहाँ पे पर्वत का शब्द दिया है पर्वता। तो पर्वता है, ये सभी पर्वत है। कौन कौन से यहाँ सूत्र बताएंगे? कहां से कहां तक? पूर्व से पश्चिम तक। देखिए हिम्बर, महाहिम्बर, निषद, नील, रुक्मी, शिखरीणा और वर्षधर अर्थात वर्ष को धारण करने वाले पर्वत अर्थात पर्वत हैं। बात क्या हुई? यहाँ पे आचार्य श्री इस सूत्र का आंसर दे रहे हैं। इस सूत्र से इन दोनों सूत्रों का एक संयोग मिलाना है। क्या मिलाना है? ये क्षेत्र कैसे बने? तो आचार्य श्री यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं कि इनको विभाजन करने वाले अथवा इस जम्बू द्वीप को विभाजन करने वाले पूर्व से पर तक, यहाँ पे शब्द दिया पूर्व अपरतः, अपर अर्थात पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक विभाजन करने वाले यहाँ से यहाँ तक क्या है? पर्वत हैं। हिम्बर पर्वत, महाहिम्बर पर्वत, निषद, नील, रुक्मी पर्वत, शिखरण पर्वत। इस प्रकार से अब देखिए
कैसे हम लगाना है, पूर्व से पश्चिम तक। तो पूर्व दिशा है हमारी, पूर्व से पश्चिम तक। पहले पर्वत का नाम क्या है, हिम्बन पर्वत। तो पूर्व से पश्चिम तक यहाँ पे हो गया। दूसरे का नाम महाहिम्बन, तीसरे का नाम है निषद पर्वत, चौथे पर्वत का नाम है नील पर्वत, पांचवें पर्वत का नाम है रुक्मी पर्वत, छठवें पर्वत का नाम है शिखरेण पर्वत। इस प्रकार से जम्बू द्वीप में 6 पर्वत होते हैं, जिस कारण से ये 7 क्षेत्र बन जाया करते हैं। कौन से 7 क्षेत्र, भरत क्षेत्र आदि 7 क्षेत्र बन जाते हैं। ये वाली बात है कि आचार्य श्री कहते हैं यदि ये सूत्र पहले होता और ये सूत्र बाद में होता, अर्थात ये वाला जो सूत्र है ये 10वें नंबर का होता और 11वें नंबर का होता तो और भी अधिक अच्छी ठीक बात बन सकती थी। अर्थात ये पहले हम बता देते कि ये 6 पर्वत हैं, इस 6 पर्वत के कारण क्षेत्र बन जाया करते हैं, ऐसा और सही होता। तो आचार्य श्री का ऐसा नवीन चिंतन है, आचार्य श्री का ये नया चिंतन हमें सराहनीय और ध्यान करनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 6 पर्वतों के कारण 7 क्षेत्र हो जाया करते हैं। अब ये पर्वत कैसे हैं, क्या रंग के हैं, तो आचार्य श्री यहाँ के सूत्र कहते हैं 12वां नंबर का, हेमार्जुन तपनीय वेडूर रजत हेमया। पुनः पढ़िए, हेमार्जुन तपनीय वेडूर रजत हेमया। संधि विच्छेद, हेम अर्जुन। सूत्र का अर्थ, ये पर्वत कौन से पर्वत, इस सूत्र में बताया था ये पर्वत क्रम से स्वर्ण अर्थात सोने के हैं। अर्थात जो पहला पर्वत है वह सोने का रंग का है, हिम्मत पर्वत जो है सोने के रंग का है, और जो महाहिम्मत पर्वत वह चांदी का है, और तीसरा जो निषद पर्वत है वह तपाया सोने का रंग का है, और चौथा जो नील पर्वत है वह बेडूरे का है, पांचवा जो है वह चांदी का है, और अंतिम जो पर्वत शिखरेन है वह स्वर्ण के समान वर्ण वाला है। वर्ण अर्थात उसके रंग वाला है, अर्थात इस रंग के वह हुआ करते हैं। जो पहला पर्वत रहेगा वह सोने के रंग का, दूसरा चांदी के रंग का। इस प्रकार से इनके रंग बताए हुए हैं। किसके रंग, ये जो पर्वत यहाँ पे बता रहे हैं इन पर्वतों के नीचे वाले सूत्र में उनके रंग बता रहे हैं। समझने योग्य बात है कि आचार्य श्री अकलंक महाराज, आचार्य श्री समंत महाराज ने कहा कि इस रंग के हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते हैं कि इस रंग के नहीं, इसी के हो सकते हैं। अर्थात ये जो हिम्मत पर्वत है वह सोने का है, आगे चांदी का है, जो यहाँ पर मणि आदि बता रहे हैं इसी के हो सकते हैं। आचार्य श्री ऐसा क्यों कहते हैं, तो वह इसका जवाब खुद ही देते हैं। वह कहते हैं कि आगे जो सूत्र है अर्थात इस 12वें के बाद जो 13वां सूत्र है उसमें आचार्य श्री ने कहा कि ये जो पर्वत हैं ये पर्वत मणि आदि से खचित हुए होते हैं, अर्थात इनमें मणि लगी होती है। तो वो आगे कहते हैं कि मणि है, इसका मतलब है कि मणि सामान्य जगह पर तो सुशोभित होती नहीं है, बल्कि वह चांदी सोने में सुशोभित होती है। इस कारण से हमें ऐसा लगता है यह जो पर्वत है वह सोने चांदी तपे हुए सोने के समान आदि की ये सभी पर्वत हुआ करते हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री का नवीन चिंतन है, और इस चिंतन के बारे में आगे अपना व्याख्यान भी करते हैं कि इसका रीजन भी देते हैं कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे इस जम्बू द्वीप के 6 पर्वत होने के कारण 7 क्षेत्र वह क्षेत्र आदि हो जाया करते हैं। ठीक है, अतः इन 3 सूत्रों में हमने पढ़ा कि ये 7 क्षेत्र क्यों है, इनको पूर्व से अपर तक पश्चिम तक विभाजन करने वाले 6 पर्वत है, इस कारण से 7 क्षेत्र हो जाया करते हैं। और इस जम्बू द्वीप के जस्ट सेंटर में मेरू पर्वत है। इस प्रकार से यहाँ पर जम्बू द्वीप की और मध्य लोक की हम चर्चा को पढ़ रहे हैं। आगे के सूत्रों में हम और भी समझेंगे कि इस जम्बू द्वीप में और क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कौन से पदार्थ यहाँ पर स्थित है। अतः आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम और पढ़ेंगे। यदि आप हमारे साथ आचार्य श्री के नवीन चिंतन को भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से निरंतर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। अतः अभी के लिए विराम, आगे की क्लास में हम और देखते हैं। जय जिनेंद्र।